धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज का विषय है परोपकार। संस्कृत के ज्ञाताओं ने हमें बतलाया है परेशान उपकारः परोपकारः। षष्ठी तत्पुरुष, यह शब्द पर तथा उपसर्ग उप के पूर्वक और क्री धातु में घी प्रत्यय जोड़कर बना है। क्री धातु का अर्थ है करना, अर्थात पर का उपकार, या कहिए दूसरों का किया गया कल्याण ही परोपकार है। उपकरण का सामान्य अर्थ निमित्त रूप से सहायक होना है। वह दो प्रकार का है, सोपकार व परोपकार। श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य पूज्यपाद स्वामी और राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव कहते हैं, स्वपरोपकार अनुग्रह। स्व उपकार पुण्य संचय, परोपकार सम्यक ज्ञानादि वृद्धि। स्वयं अपना अथवा दूसरे का उपकार करना अनुग्रह है। दान देने से जो पुण्य संचय होता है वह अपना उपकार है, क्योंकि उसका फल भोग स्वयं को प्राप्त होता है। तथा जिसे दान दिया जाता है उसके सम्यक ज्ञानादि की वृद्धि होती है। यह पर का उपकार है, क्योंकि इसका फल दूसरे को प्राप्त होता है। परोपकार निस्वार्थ सेवा का भाव है। इससे मन को सुख संतोष मिलता है। यह मनुष्यता की बुनियादी अपेक्षा है। दया को धर्म का मूल माना गया है और परोपकार को धर्म का एक रूप। अतः दया परोपकार का भी मूल ही है। जिसके दिल में दया होगी वही दुखियों का दुख देखकर द्रवित होगा और तब परोपकार या दान की इच्छा को क्रियान्वित करेगा। स्वयं भूखे रहकर भी अभ्यागत या याचक को जब खिला दिया जाता है तब उपकारी की परीक्षा में उपकारी उत्तीर्ण हो जाता है। भारत भूमि तो उपकार की ही प्रकृत भूमि है। यहाँ देव उपकारी और शिव विषपाई हैं। दधीची अस्थि दाता, जटायु जीवन दाता और भीष्म वंश दाता पुरुषों में गिने जाते हैं। अपने को अलग रखकर दूसरे का साधन पहले सोचने और करने वाले ही सच्चे अर्थों में परोपकारी हैं। लोक व्यवहार में देखा जाता है, बसों में, ट्रेनों में, स्टेशन पर या सड़क पार की स्थिति में जब बसों में आप चलते हैं, कोई बुजुर्ग आदमी मिल जाता था। एक जमाना था आप अपनी सीट छोड़कर उस बुजुर्ग आदमी को अथवा बालक को देखकर दे देते थे। यही ट्रेनों का था। स्टेशन पर कोई सुविधा की आवश्यक नए आदमी को दिखती थी और आप तुरंत उसकी सुविधाओं के लिए खड़े हो जाते थे। यह परोपकार का बहुत पुराना सिस्टम था। परोपकार सभ्य मानव संसार का सर्वोपरि गुण इसलिए माना गया है, इसकी बड़ी मूल्यवत्ता है। परोपकार उपकार भी है, सेवा भी है, दान भी है, दया भी है, करुणा भी है, तो सहानुभूति भी है। इसके अनेक नाम हैं, पर काम एक ही है, उपकार। पर यह तभी संभव है अथवा हो सकता है जब हम आत्मत्याग कर सकें। जब तक आत्मत्याग की भावना नहीं आएगी तब तक उपकार सद नहीं सकता। उपकार है दूसरे को
जरूरत के मुताबिक कुछ देना, वह हम तभी दे सकेंगे जब अपने स्वत्व का कुछ त्याग करेंगे। महाभारत के अनुशासन पर्व में महर्षि वेद व्यास ने कहा है, अपदृष्टम श्रवादेव पुरुषम धर्मचारिणम भूति कर्माणि कुर्बाणम तम जनः कुर्वते प्रियम। लोग धर्म का आचरण करने वाले तथा लोक कल्याण करने वाले व्यक्ति को न देखने पर भी केवल सुनकर ही प्रेम करते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। धर्म के आचरण करने वाला व्यक्ति का रूबरू ना हो, किंतु उसको सुनकर के भी भारत का इंसान प्रेम से भर जाता है और वह दूर से ही उसके लिए अभिवादन करता है। जो लोग लोक कल्याण में लगे हुए हैं, उनके कार्यों की भी हमारे देश में बाहर से दूर से भी सराहना होती है, और इस बात का ये प्रूफ है कि धर्म उनकी नसों में दौड़ता रहता है, उनके खून में सफ़र करता रहता है। इस संसार में वही मनुष्य उत्तम से भी उत्तम माना गया है जो उत्तम नैतिक धर्म पाकर अपने परिश्रम की चिंता ना करता हुआ दूसरे को भी शांति धर्म का उपदेश देना चाहता है। इसलिए इस संसार में हे स्थिर आत्मन, अपना कार्य छोड़कर दूसरों का भी कार्य करो। रात्रि काल में भटकते हुए तमोव्रत जीवों के बीच इस ज्ञान दीप को धारण करो। धर्मस्नेह बंधुओं, प्रकृति में अनेक तरह के प्राणियों का दर्शन होता है। मैं देखता हूं कि वृक्ष अपने सिर पर तीव्र धूप को सहन करते हैं। वृक्ष अपने सिर पर तीव्र धूप को सहन करते हैं और अपनी छाया से अपने आश्रितों के संताप को दूर करते हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतल में लिखते हैं, भवन्ति नम्रास्तर्वा फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूर विलम्बनो घनः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैस् परोपकारिणाम। वृक्ष फलों के उत्पन्न होने पर झुक जाते हैं। वृक्ष फलों के उत्पन्न हो जाने पर झुक जाते हैं। मेघ नए जलों से भरने पर नीचे को दूर तक लटक जाते हैं। सत्पुरुष समृद्धियां पाने पर विनम्र हो जाते हैं। परोपकारियों का यही स्वभाव है। दूर दूर तक सृष्टि में आंख दौड़ाकर देखते हैं। वृक्षों पर जब फल आते हैं तो धरती माँ का वंदन करने को झुक झुक जाते हैं। मेघ बादलों से भले होने के कारण नीचे धरती पर बरस पड़ते हैं, और यही सत्पुरुषों की प्रवृत्ति है कि रिद्धियों की सिद्धियों की प्राप्ति होने पर वो कभी एक स्थान पर बैठते नहीं हैं। मेघदूत में कहते हैं, आपन्नरति प्रशमन फला संपदो हुए उत्तमानाम। दुखियों का दुख शांत करना ही उत्तम लोगों की संपत्ति का एकमात्र फल है। जिन परिवारों में संस्कार मिले हैं भारतीय कल्चर के,
वो व्यक्ति ही परोपकार कर सकते हैं। भामाशाह जैसे व्यक्ति परोपकार के लिए अपनी जिंदगी को लगाने वाले। आप देखते हैं एक जमाने में छायादार वृक्ष सड़क के दोनों साइड हुआ करते थे। छायादार वृक्ष सर्पों से सून, जहां किसी प्रकार हिंसक जानवरों का भय नहीं होता था, और सरलता से चढ़ने योग्य बिल्कुल सीधे 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 पौधे मिलते थे, आराम से चढ़ जाना। और फल देने वाले मार्ग के वृक्ष, आदमी को छाया भी मिलती थी, खाने को फल मिलते थे। वैसे ही महापुरुष भी सतत परोपकार में लगे रहते हैं। हम उन वृक्षों को धन्यवाद देते हैं, उस वातावरण को धन्यवाद देते हैं जिनकी छाया में रहकर हमने अपने संताप को शरीर का दूर किया, जिन फलों को खाकर के अपनी क्षुधा को शांत किया। धन्यवाद भी करना सीखना होगा। वृक्ष ग्रीष्म के मौसम में अगर ना हो तो मार्ग बहुत लंबा दिखलाई पड़ने लग जाता है। मार्ग पर वृक्ष हो तो पथिक के लिए आसान हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सूर्य किसकी आज्ञा से प्रजा का अंधकार दूर कर रहा है? सूर्य किसकी आज्ञा से प्रजा का अंधकार दूर कर रहा है? पथिकों की छाया के लिए वृक्षों को अंजलिबद्ध किसने किया है? मेघ से वर्षा करने की प्रार्थना किसने की? सूर्य किसकी आज्ञा से प्रजा का अंधकार दूर कर रहा है? पथिकों की छाया के लिए वृक्षों को अंजलिबद्ध किसने किया है? मेघ से वर्षा करने की प्रार्थना किसने की है? ठीक उत्तर मिलता है, सत्पुरुष स्वभाव से ही परहित में लगे रहते हैं। जैन संस्कृति के सम्राट आचार्य पूज्यपाद शांति भक्ति में कहते हैं, क्षेमम सर्व प्रजा नाम प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमि पाला। क्षेमम सर्व प्रजा नाम प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमि पाला। काले काले च सम्यक वितरतु भगवा व्याधयो यान्तु नासम। दुर्भिक्षम चौर मारीक्षणमपि जगताम मास भू जीव लोके जैनेन्द्रम धर्मचक्रम प्रभवतु सततम सर्व सौख्य प्रदायी। हे प्रभो, लोक में समस्त प्रजा का कल्याण हो। ये कौन चिंतन करता है? सत्पुरुष। कि हे प्रभु, लोक में समस्त प्रजा का कल्याण हो, इस राज्य का राजा बलवान हो, धार्मिक हो, दसों दिशाओं में समय समय पर मेघ यथा योग जल वृष्टि करते रहें, कहीं भी कभी भी अतिवृष्टि रूप प्रकोप न हो, मानसिक शारीरिक बीमारियों का नाश हो, तथा लोक में जीवों को कभी भी क्षण मात्र के लिए भी दुष्काल, चोरी, मारी, रोग, हैजा, कोरोना, मृगी आदि न हो। हे वीतराग जिनेन्द्र, देव, आपका जो धर्म चक्र है वह प्राणी मात्र के सुख प्रदायक है, सदा प्रभावशाली बना रहे। हे विभो, आपका जिन शासन सर्वलोक में विस्तृत हो, लोक व्यापी हो, जिन धर्म कल्याणकारी हो, ऐसी भावना करने वाला ही
सत्पुरुष हो सकता है। जो बलवान होकर निर्बल की रक्षा करता है, जो बलवान होकर निर्बल की रक्षा करता है, वही मनुष्य कहलाता है। इस मायने में महापुरुष ही मनुष्य के रूप में हैं। बाकी पशु की तरह प्रवृत्ति करने वाले लोग धरती पर हलचल करते रहते हैं। और जो स्वार्थवश पर हानि मात्र करता है, वह जानो पशुओं का ही बड़ा भाई है। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, ये जो बलवान होकर निर्बल की रक्षा करता है वही मनुष्य है। बाकी तो पशुवत ही समझना चाहिए, बल्कि उसके बड़े भाई। एक बात मुझे और याद आती है, सच्ची जिंदगी वही है, सच्ची जिंदगी वही है जहां हम अपने लिए नहीं सबके लिए जीते हैं। सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम। प्राणी मात्र के लिए हम अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छे विचार करते हैं और चाहते हैं इस धरती पर जैसे तीर्थंकरों ने, ऋषि मुनियों ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिंतन प्रस्तुत किया था, वैसा भी हम कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। चाहे नहीं इतिहासों की, चाहे नहीं इतिहासों की स्याही में नाम निशान रहे, चाहे नहीं इतिहासों की स्याही में नाम निशान रहे, चाहे नहीं जग के गीतों में मेरा गौरव गान रहे। चाह यही है मेरे मुख में तेरा मंगल नाम रहे, दुखियों के दुख की ज्वाला में बस मेरा विश्राम रहे। तीन लोक में जहाँ कोई दुखी पीड़ित व्यक्ति है, उनके यदि मैं आंसू पहुँच सकता हूँ तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। उनके आंसू यदि हम नहीं पहुँच सकते हैं तो हमारा जीवन ना कुछ चीज़ है। इसलिए मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपको मनुष्य का जीवन मिला है तो परोपकारमय जिंदगी जीना प्रारंभ कीजिए। जो आदमी परोपकार के कार्यों में लगता है वही व्यक्ति परमात्मा के पथ पर चल सकता है। जो परमात्मा नहीं बना, उस प्रत्येक व्यक्ति को परोपकारी के कार्य करते हुए परमात्मा के पद तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। उसे रिटर्न गिफ्ट की इच्छा नहीं करना चाहिए, मुझे परोपकार के बदले में क्या मिलेगा। नेकी कर कुएं में डाल, कहीं बदले की आकांक्षा नहीं करना। मेरा यही निवेदन है, हमेशा अच्छे काम करते रहो और चलते रहो। दुखियों के दुख की ज्वाला में बस मेरा विश्राम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद और परोपकार के कार्यों में जितना वक्त दे सकें वही व्यक्ति सौभाग्यशाली है। जय बोलिए विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की जय।